इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। जहाँ संलेखनाधारी संलेखना लिए वहां पर कोई असंयमी व्यक्ति ना पहुंच जाए, क्योंकि असंयमी मोही होता है और छपक वीतरागिता में ओतप्रोत है। मगर असंयमी व्यक्ति जब जाएगा, उन्हें देखेगा तो उनके मन में भी मोह जाग सकता है, राग जाग सकता है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई दर्शन करने आता है तो उन्हें पीठ के दर्शन कराओ। समाधि चल रही है तो उनके फेस के दर्शन नहीं कराओ, चेहरे के दर्शन मत कराओ। जो समाधि लिए हुए उनका करवट दिला करके उनका दीवाल की तरफ मुख कर दिया जाए, और जो दर्शन करने वाले आ रहे हैं उनको पीठ का दर्शन कराइए, जिसमें इस छपक के लिए और उस ग्रस्त के लिए उनकी चेहरे की मुखाकृति देखकर राग भाव ना आ जाए। देखो कैसे दुबले हो गए, छोटा सा चेहरा हो गया, कैसे सूख गए बिल्कुल। और ये माताओं बहनों में बहुत जल्दी निकलता है, ये तो जीवित को नहीं छोड़े। फिर संलेखना लेने वाले की तो बात ही अलग है, उनका शरीर तो क्षीण होता ही है, करना ही पड़ता है, क्योंकि भारी शरीर संलेखना में बाधक बनता है। तो वो जो साधक होते हैं वो कसायों को भी क्षीण करते हैं और शरीर को भी क्षीण करते हैं, क्रश करते हैं। ऐसे वो मुनिराज 4 दरवाजे पर बैठे रहते हैं और एक एक 2-2 लोगों को भेजते हैं और उनको दर्शन करा करके वापिस। मगर सागर की महिलाएं चली जाएं, हे भगवान, इनको कैसे संभाला जाए? अगर सागर की महिलाएं कोई के दर्शन करने चली जाएं छपक के, भी जब आहार में ही इतना उपद्रव मचाती हैं और उन्हें लाज शर्म नहीं रहती बिल्कुल कि हम रोज रोज दे रहे हैं, उसके बाद भी धक्का मुक्की करना हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो सब बहुत व्यवस्थित होता है, 50-50 जने भी आहार दे जाते हैं, मगर कोई हुड़दंग नहीं होती है। मगर इनकी हुड़दंग ये सभ्यता में कब बदलेगी? और उन्हें बड़ा मजा आता है। और जब वो 4 खड़ी होकर के चर्चा करती ना, भाई हम तो देव से आए थे और नंबा बिल्कुल पीछू लगो, तो सो हमने तो ऐसे बीच में धक्का मार कर ऐसे घुस गए और हम तो नीचे मुंडी करके दरवाजे में से घुस गए। सब चिल्लाते काय झुका कर इनका कर। हमने तो कहो की नहीं सुनी, अब हम तो दे आए। अच्छा, बहुत बड़ा जग जीत के आ गई आप, इतना बड़ा पाप कमा करके आई हो, इतना बड़ा पाप कि शायद इससे बड़ी असभ्यता का पाप और दुनिया में कोई नहीं होगा। है कुछ हिस्ट्री सीटर यहां भी हैं, सागर में भी ऐसी हैं जिनका रोज का काम है, रोज का 20-25 है, उनका रोज का एक ही काम है। मगर ये अच्छा तरीका नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, जो माताजी 60-70 साल की हो गई, इनसे और कितना धर्म चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। 50 साल और मान लूं कि ये 50 साल और जीवित रहेंगी, अपन तो 50 मान लो, क्यों किसी को मारो। अब ये 50 साल धर्म चला लेंगे, जब 70 साल वाली 50 साल धर्म चलाएगी तो 25-30 साल वाला व्यक्ति कितना चलाएगा? 100 साल चलाएगा उस अकॉर्डिंग। तो हम किसे मौका दें पहले, जिससे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, जिससे 100-90 साल धर्म आगे चलना है,
तो उन्हें आगे भेजना, बहुओं को नहीं भेजेंगी। बहुएं बेचारी कहेंगी वो अम्मा जी चली जाती, सासू जी चली जाती, महाराज जी हम आ ही नहीं पाते। वो पहले ही से पुटरिया ले जाती हैं, अपनी पड़ोसनी में ले जाती हैं पुटरिया, और वो बस वहीं कोई के भी घर में घुस करके, चाहे लोग मना भी करें फिर भी कपड़े बदल करके और पहुंच जाती हैं। और बेचारी बहू को कहो 5 महीने में 5 बार आहार देने नहीं मिले हो, और डुकरिया 5 महीने में कम से कम 100 बार दिया ही होगी। ऐसी भी यूजलेस है। अगर इनको विवेक जाग जाए तो धर्म 500 साल आगे बढ़ जाए, 500 साल धर्म आगे बढ़ जाए, अगर इनके विवेक इनके अंदर जाग जाए तो। और डांटती हो तुम क्या जानो, हम 25 साल से 40 साल से दे रहे आहार, तो सिखाओगे कब? वो नहीं जानते, मैं मानता हूं कि नई उम्र के बच्चे नहीं जानते, मगर उन्हें सिखाओगे कब? जब उन्हें भेजोगे, जब उन्हें आहार देने का मौका मिलेगा, तभी तो वो सीखेंगे। मगर तुम चाहते हो तो ये पुण्य नहीं कमा रहे हो, और ना शुद्धि देखते हो ना अशुद्धि देखते हो, किससे छू रहे हो। हम देखते हैं दौड़ती है, ऐसे दौड़ती हैं जैसे बिल्कुल भगदड़ मच गई हो। ये सब अविवेक माना जाता है, असंयम माना जाता है, असभ्यता मानी जाती है। अन्य समाज के लोग अब आपको देखते हैं तो बोले देखो कैसी महिला है, सिर खुला है, चुटैया लटक रही है और वो भागी जा रही हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं और वो भागी जा रही हैं। तो ये तरीके धर्म करने के तरीके नहीं है। ये धर्म में विवेक से किया जाता है, धर्म में विवेक के साथ होता है। और विवेक जहां नहीं है, दाता के 7 गुणों में एक विवेक गुण रखा गया है। 7 गुण हैं दाता के, और एक में एक भी नहीं झलकता। स्वावकाचार पढ़ना चाहिए, और स्वावकाचार में दाता के 7 गुण हैं। वो गुण अगर आपके अंदर आ जाए तो इतना विवेक जागृत हो जाएगा आपके अंदर कि आप कभी उपद्रव नहीं करेंगे। आपके परिणामों में बड़ी निर्मलता और सरलता रहेगी। और ऐसा करने वाला भविष्य में जब समाधि लेगा, उसकी समाधि इतनी शालीनता पूर्वक होगी, और उस समाधि लेने वाले छपक या छपकनी के दर्शन करने के लिए जब श्रावक श्राविकाएं आएंगे तो बड़े आनंद विभोर होकर के जाएंगे। देखो इनका गृहस्थ जीवन भी कितना बढ़िया रहा, कितनी शांति इनके परिणामों में रहती थी, और अभी भी देखो इनके कोई विकल्प नहीं है, समाधि चल रही है, 5 उपवास हो गए हैं, मगर चेहरे पर कोई कसाय भाव नहीं है, कोई घृणा भाव नहीं है। कैसी पवित्रता से इनकी समाधि हो रही है। हे भगवान, ऐसी समाधि सबकी हो, ऐसी भावनाएं श्रावक श्राविकाएं आपकी समाधि देख करके अपने परिणामों को निर्मल करते हैं। मगर आपकी हरकतें देखकर अगर आप समाधि भी ले लें तो जब कोई कहे कि उनने संलेखना का नियम ले लिया, उसने बातें ऐसी उचकत कूदत फिरती, इन्हें आपको एक बदनामी का जो टाइटल लग गया है, आप समाधि भी ले लोगी तो वो टाइटल वही चलेगा। इसलिए अभी तक जो हरकतें कर ली हो, आज उन्हें छोड़ देना इसी पंडाल में, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और आज से अपने मन को इतना पवित्र बनाना शुरू करना, इतनी शालीनता अपने अंदर लाना कि अब आपको देखे कोई कल तो लोग कहें अरे जी वही बाई है क्या, ये वही है, हाँ ये वही है, ये क्या जादू हुआ। कल अकल बट गई थी मोरा जी में, तो थोड़ी सी अकल इन्होंने ले ली है, अब उस अकल का प्रयोग ही अपने जीवन में कर रही है। इज्जत बंदो, नालायक और लायक बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, लायक बनने में जीवन लग जाता है, मगर नालायक बनने में 1 सेकंड नहीं लगता।
लायक बनने में तो जीवन लग जाए तो अभी लायक बने या ना बने कोई जरूरी नहीं है, मगर एक सेकंड के अंदर आदमी नालायक बन सकता है, एक सेकंड के अंदर आदमी बदनाम हो सकता है, इज्जत बनाने में जीवन लग सकता है। इसलिए अभी तक जो कुछ किया है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो वो करना, मगर सोने के पहले 10 मिनट अपने जब से तुमने होश संभाला है और आज तक के बारे में विचार करना कि मैंने क्या क्या गलत कहाँ कहाँ किया। और 1 मिनट में वीडियो बनती है और 2 मिनट में पूरी जिंदगी की वीडियो देखी जा सकती है। और वो वीडियो देखकर जो तुम्हें गलत लगे उसी समय संकल्प कर लेना कि इसका मैं अब जीवन भर के लिए त्याग करता हूं, जीवन भर के लिए त्याग करता हूं। बस आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। मोदी सरकार के कब अच्छे दिन आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। वो हमारी मुट्ठी में बंद है, हम जिस दिन चाहे उन्हें खोल सकते हैं। बस अपने अंदर के परिणामों को हम एहसास करें कि हमने ये गलत किया है, और जब वो एहसास होगा और अगले बार वो गलती दोबारा नहीं होगी, अच्छे दिन आ गए। कोई अच्छे दिन कहीं बाजार में नहीं मिलते हैं, कोई दुकान नहीं है किसी अच्छे दिन की, सब कुछ हमारे पास है, मगर हम खोज नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्या रख दिया है हमने। समय आपका हो रहा है, और ये ज्ञान अगर हमारे जीवन में हो जाता है और ऐसे साधक समाधि जब लेते हैं तो उनके जीवन का एक अलौकिक आनंद होता है कि उन्हें कोई असही भी व्यक्ति भी उनकी संलेखना में आ जाए तो वह उनके परिणामों को बिगाड़ नहीं सकता, किसी प्रकार से उन्हें परेशान नहीं कर सकता। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, और यह उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के आचार से हिंसा का जग में ह्रास हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो, शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो,
वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग और भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। हर व्यक्ति शांति की तलाश में है और शांति की खोज करने में वह समय व्यतीत कर रहा है, मगर उसे शांति नहीं मिल रही है। और दुनिया में शांति है, शांति का अभाव नहीं है। शांति तो संपूर्ण जगत में फैली हुई है, मगर हमें शांति की पहचान नहीं है कि हम शांति किसे कहते हैं। जिस दिन हमें शांति की पहचान हो जाएगी, उसी दिन हमें शांति मिल जाएगी। शांति की पहचान के अभाव में हम अशांति को ही शांति मानकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर, मध्य प्रदेश।